जैन दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। दरअसल आंतरिक विद्रोह और भ्रष्टाचार के आरोप अब कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश आया, इन सब ने ममता बनर्जी की बादशाहत को साफ तौर पर चुनौती दे दी है। हालिया घटनाक्रम में कोर्ट ने टीएमसी के 3 बैंक खातों, जिसमें तकरीबन 440 करोड़ रुपए जमा हैं, उन पर निगरानी लगाते हुए एक स्पेशल ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। यह आदेश पार्टी के फंड के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा हुआ है। जून 2026 में दोस्तों पश्चिम बंगाल की पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर्ड की थी, जिसमें टीएमसी के फंड्स के जो स्रोत हैं और उसके इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए थे। विद्रोही टीएमसी विधायकों और पूर्व कोषाध्यक्ष और अन्य नेताओं जैसे कि ऋतव्रत बनर्जी की शिकायत के आधार पर 3 एचडीएफसी बैंक खातों को डेबिट फ्रीज कर दिया गया था, जिनमें तकरीबन 440 करोड़ रुपए की राशि जमा थी। और टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी इस पर अपनी बपौती समझती थी, जैसे चाहे वैसे इसको खर्चा करने में लग जाती थी। मुख्य आरोपों में टीएमसी के फंड से केयरवेल एविएशन जैसी कंपनियों को पैसे ट्रांसफर करने का मामला शामिल है। तकरीबन 160 करोड़ रुपए इन कंपनियों को दिए गए, जिसमें एम्बरर लेगेसी 600 विमान और ऑगस्टा हेलीकॉप्टर खरीदे गए और इन पार्टी को लीज पर भी दिया गया। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि केमैन आइसलैंड से अनसिक्योर्ड लोन का भी जिक्र है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीएमएलए के तहत इन खातों को फ्रीज कर दिया था। टीएमसी ने इसे राजनीतिक साजिश और बीजेपी के दबाव का आरोप लगाया तथा दावा किया कि सभी फंड्स चुनाव आयोग और इनकम टैक्स को रिपोर्ट किए गए थे। लेकिन कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में पुलिस की हड़बड़ी पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब दोस्तों इस मामले पर जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की सिंगल बेंच ने एक बहुत बड़ा और अहम आदेश जारी कर दिया है। ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी के गुट ने राहत मांगी थी कोर्ट से, लेकिन कोर्ट ने पूर्ण राहत देने के बजाय रिटायर्ड जज सुब्रत तालुकदार को स्पेशल ऑफिसर इस मामले में नियुक्त कर दिया और खाते फ्रीज ही रहेंगे, लेकिन दैनिक खर्च और लीगल खर्च के लिए इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। लेकिन इन जजेस जो रिटायर्ड जज हैं, इनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं होगा। हर ट्रांजैक्शन या फिर चेक पर स्पेशल ऑफिसर की मंजूरी जरूरी होगी। स्पेशल ऑफिसर को मासिक 1.25 लाख रुपए का मानदेय खातों से दिया जाएगा। यह व्यवस्था 30 सितंबर 2026 तक चलेगी। कोर्ट ने कहा है कि अंतरिम स्टेज पर फ्रीजिंग के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं दिखी, लेकिन पूर्ण जांच इस पर जारी रहेगी। अब बागी गुट इस आदेश के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। यह पहला दोस्तों मामला नहीं है। ममता बनर्जी के शासन में टीएमसी पर कई बड़े घोटालों के आरोप लग चुके हैं। संदेश खाली मामले में भी पूर्व टीएमसी के नेता शेख शाहजहां पर जमीन हड़पने, महिलाओं पर अत्याचार और मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे। और पार्टी फंड का दुरुपयोग कैसे ममता कर रही थी, अब यह भी धीरे धीरे खुलता जा रहा है। ईडी ने पीएमएलए केस में चार्जेस जो हैं वो फ्रेम कर दिए हैं। राशन घोटाला, कोयला तस्करी घोटाला और अन्य जांचों में भी पार्टी के नेताओं का नाम सामने आया। आंतरिक कलह में कई विधायक और नेता ममता बनर्जी के गुट से अलग होकर के ये सवाल उठा रहे हैं। इन घटनाओं से ममता बनर्जी की छवि अब जो एक तरीके से जो पावर वाली छवि थी, उस नेता के बजाय अब सवालों के घेरे में दिख रही है। ममता बनर्जी बेबस नजर आती है। पार्टी फंड्स पर कोर्ट का पहरा लगाना उनके लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि राजनीतिक दल फंड्स को अपनी बपौती समझते हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं, बल्कि लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका का उदाहरण भी है। जब राजनीतिक दल या फिर नेता फंड का दुरुपयोग करते हैं तो कोर्ट हस्तक्षेप करता है। ममता बनर्जी लंबे समय से ममता राज चला रही थी, लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई की जांच, आंतरिक विद्रोह और अब फाइनेंशियल निगरानी से उनकी स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। टीएमसी का दावा है कि यह सब कुछ केंद्र की साजिश है, लेकिन कोर्ट के आदेश और विद्रोही नेताओं की शिकायतें सवाल खड़े करती हैं। पारदर्शिता की कमी, फंड्स का संदिग्ध इस्तेमाल और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप से बंगाल की राजनीति प्रभावित हो रही है। और जो ममता बनर्जी को यह लग रहा है कि इसमें केंद्र हस्तक्षेप कर रहा है, तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि आपके फंड के दुरुपयोग के जो आरोप हैं वो आपके ही नेता लगा रहे हैं, जो अभी आपके खिलाफ में बगावत कर बैठे हैं। ममता बनर्जी की हालत वाकई दिन पे दिन बद से बदतर हो जा रही है। 440 करोड़ रुपए के फंड पर स्पेशल ऑफिसर का पहरा उनकी स्वतंत्रता को सीमित करता है। आगे की जांच, ईडी की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में अपील से और खुलासे हो सकते हैं। बंगाल की जनता को पारदर्शी शासन चाहिए, न कि फंड के घोटालों और सत्ता के खेल का।
वो बात अलग है कि ममता बनर्जी अब शासन में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का शासन है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद में मान करके मैं चल रहा हूं कि ममता बनर्जी को एक तरीके से पार्शियल राहत मिल गई है। जिस फंड को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया गया था, जिस फंड को इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी ममता बनर्जी, और जैसा कि ममता बनर्जी ने पिटीशन कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर की कि उससे पार्टी के कर्मचारियों को, पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को बाकायदा तनख्वाह दी जाती है, उनका वेतन जाता है उस फंड से, और अगर इस फंड को फ्रीज करके रखा जाता है तो जो दैनिक खर्चे हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उन खर्चों को उठाने लाले पड़ जाएंगे एक तरीके से ममता बनर्जी के लिए। तो ममता बनर्जी ने यह गुहार लगाई थी कलकत्ता हाईकोर्ट से कि इन खातों को अनफ्रीज करवाया जाए। लेकिन यहां पर सवाल अब यह उठता है कि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ममता बनर्जी के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब हर एक पैसे पर कोर्ट की तरफ से जो अपॉइंट किए गए हैं ऑफिसर, जो रिटायर्ड जज हैं, उनकी नजर होगी। ममता बनर्जी को मंजूरी लेनी होगी। अब आप लोग समझिए, टीएमसी को अपनी बपौती समझती हैं ममता बनर्जी। टीएमसी के खाते में जो 440 करोड़ रुपए पड़े हुए थे उस पर भी अपनी बपौती समझती थी कि जैसे चाहेंगे वैसे उनका इस्तेमाल किया जाएगा। और अब उन पैसों पर पहरा लगा दिया गया, यानी कि ममता बनर्जी जिन पैसों को अपना समझ रही थी, अब उन पैसों के लिए ममता बनर्जी को पहले कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद में जो रिटायर्ड जज को नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया है, उनसे पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक वो सिग्नेचर नहीं बनाएंगे, ममता बनर्जी टीएमसी के फंड से पैसा निकाल करके उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये तो पहले से ही मुश्किल में है ममता बनर्जी कि जो उनकी बादशाहत थी एक तरीके से टीएमसी में, वो कलकत्ता हाईकोर्ट ने छीन ली है। अब यहां पर दोस्तों दूसरा एक बहुत ही अहम पहलू आता है। आप लोगों को यह लग रहा होगा कि चलिए ममता बनर्जी को झटका लग गया, एक तरीके से पार्शियल राहत उनको मिल गई कि कम से कम अब मंजूरी के बाद ही सही पैसे का इस्तेमाल कर सकेंगी। लेकिन यहां पर जो ममता बनर्जी का बागी गुट है वो संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट की तरफ से रिटायर्ड जज को अपॉइंट करने के बावजूद भी जो ममता बनर्जी का बागी गुट है, खास तौर पर ऋतव्रत बनर्जी, कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से अब खबर यह है कि ऋतव्रत बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के इस आदेश को, जिसमें पार्शियल राहत बताई जा रही है ममता बनर्जी को, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। और सुप्रीम कोर्ट में वो फिर से उन्हीं तमाम आरोपों के आधार पर गुहार लगाएंगे कि इन पार्टी के जो फंड है, जो तकरीबन 4 अकाउंट्स हैं, उनको फ्रीज रखा जाए। क्योंकि अब यह मामला विचाराधीन है कि ये पार्टी पर असली हक किसका होगा, क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी अपना पूरा हक बना करके बैठे हुए हैं। कोषाध्यक्ष को पहले ही उन्होंने हटा दिया। तो अब ऋतव्रत बनर्जी इस बेस पर, इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने की बात कर रहे हैं कि हम दोबारा से कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और टीएमसी के जो खाते हैं उनको फ्रीज करवाने की ही गुहार लगाएंगे। क्योंकि अब ममता बनर्जी को कोई अधिकार नहीं रह गया है कि वो पार्टी के फंड का दुरुपयोग करें। और यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह भी है कि यहां पर उपयोग की बात नहीं की जा रही है, ममता बनर्जी पर पार्टी फंड के दुरुपयोग का जिक्र किया जा रहा है। और इसी वजह से ममता के खेमे में भयंकर खलबली है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को ममता बनर्जी राहत के तौर पर भी नहीं देख पा रही है, क्योंकि एक एक कौड़ी खर्च करने से पहले ममता बनर्जी को परमिशन लेनी होगी, बताना होगा बाकायदा कि इस काम के लिए इतने पैसे निकालने हैं, यानी कि खाता ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी का। लेकिन फिलहाल अभी हुकूमत उस पर चलेगी रिटायर्ड जज की, और उनकी परमिशन के बिना ममता बनर्जी उसमें से एक कौड़ी भी खर्च नहीं कर सकती। बहरहाल कलकत्ता हाईकोर्ट से जो ममता बनर्जी को इतना बड़ा झटका लगा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।